सतीश उपाध्याय के साथ और भी बहुत परेशानियां, विवाद और भी हैं। कैमरे पर कहते हैं ये तो हम कैमरे के लिए झाड़ू उठा रहे हैं हाथ में। इस्लामिक सेंटर में पत्ते इकट्ठा करके फिर वहां पर पहुंच जाते हैं झाड़ू देने शाह ज़ैलमी के साथ। इस चेहरे के साथ आप जाएंगे, वो स्वच्छता अभियान, वो देश को श्रेष्ठ बनाना कैसे होगा? मैं इसमें आपसे थोड़ी सी जो है मेरा आपसे विवाद है, और वो विवाद ये है, चेहरा दिल्ली चुनाव हो या भारतीय जनता पार्टी का चेहरा हो, चेहरा हमारा नरेंद्र मोदी जी हैं। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपना दिल्ली का चेहरा क्या है नहीं डिस्कस करना ठीक समझा और नहीं डिस्कस किया। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी कोई टीवी स्टूडियो तय नहीं करेगा, वो भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। और दिल्ली के अध्यक्ष जो कि संगठनात्मक अध्यक्ष हैं वो सतीश उपाध्याय जी हैं, जो आज भी हैं, और पार्टी को जो निर्णय लेना है वो पार्टी निर्णय लेगी। आप अपनी पूरी बहस को और अपने पूरे कार्यक्रम को कृपया करके सतीश उपाध्याय केंद्रित ना बनाएं। चलिए ठीक है। नायक नरेंद्र मोदी जी, हार गए तो भी नायक वही जी, खलनायक भी वही जी। खलनायक वो है नहीं, अगर हार गए चुनाव, देखिए हार जीत अपनी जगह, लेकिन हमें ये मालूम है जो समर्थन भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी के चेहरे से मिलता है, क्योंकि देश की जनता का, जिसमें दिल्ली अलग नहीं है, विश्वास नरेंद्र मोदी जी के पास है, और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आपको लग नहीं रहा है धीरे धीरे बीजेपी की पूरी स्प्रेडशीट ने नरेंद्र मोदी को एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन दिल्ली का चुनाव अगर हार गए तो उनकी साख पे कहीं दबा आ जाएगा। उनकी पहली बात तो देखिए, मैं इसीलिए आप लोग के लिए इतना महत्वपूर्ण दिल्ली हो गया। मेरी बात, मैं आपको कुछ और कहना चाहती हूँ। दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली महत्वपूर्ण हमेशा से थी, पहली चीज। दूसरी चीज, जो अगर मगर के साथ हम लोग चल रहे हैं, इस समय आप प्रश्न लगा रहे हैं या कर रहे हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वो अंग्रेजी में कहा जाए तो इन रेल्म ऑफ स्पेकुलेशन है। आगे आने वाला भविष्य क्या ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। नहीं, हमें सिर्फ ये डर लग रहा है, 7 महीने पहले इस देश ने एक इतिहास रचा जी, प्राइम मिनिस्टर बनाया मोदी को जी, और वो इतिहास क्या दिल्ली के पन्नों में गुम हो गया? तब क्या होगा इस देश में? नहीं गुम होगा। यही हमारा भी विश्वास है ना। हम जानते हैं कि दिल्ली के पन्ने उस इतिहास को दोहराने जा रहे हैं, और उस इतिहास को दोहराया जा सकता है जब नरेंद्र मोदी जी का जो सुशासन का विषय है उसको हम जनता तक विश्वास के रूप में आगे ले जा सके और बढ़ा सके। जमीन को देख रहे हैं क्या है दिल्ली की जमीन? हम दिल्ली की जमीन को खाली देख नहीं रहे। मैं तो दिल्ली की जमीन से जुड़ी हुई हूँ, पली बड़ी हूँ। तो पता है भूमि अधिग्रहण के तहत 5 सितारा होटल भी अब खोला जा सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर। तब जमीन ली जा सकती है। अगर जमीन ली जा सकती है, जिस जमीन पर मेरी जो लागत है वो 10 लाख है और मेरी कमाई 15 लाख है, और उस जमीन का मुझे 50 लाख या 1 करोड़ मिले, तो उसमें क्या बुराई है? आप भूमि अधिग्रहण को गलत, जब भूमि अधिग्रहण आएगा और उसके क्या नतीजे होंगे, मैं उस बारे में आपसे तब बात करूंगी। लेकिन मुझे ये मालूम है कि भूमि अधिग्रहण को सरल करने की वजह से गुजरात के गांव का विकास हुआ है, ना कि वहां पर रोक लगी है, बल्कि तमाम तरीके से जनता को धोखा देकर पूर्व के भूमि अधिग्रहण का लाभ उठाया गया। चाहे वो हरियाणा का मामला था या तमाम मामले थे जिससे पूरी जनता के साथ धोखा हुआ, उसके सरलीकरण से न केवल देश का विकास होगा बल्कि उन गांव का भी उद्धार होगा जो आज माली हालत से और तमाम तरीके से बदतर हालात में है, और जो उनकी बाप दादाओं की जमीन है वो उन्हीं जमीनों पर बना नहीं सकते। आप सोचिए साहब, मेरे दादा की जमीन है, लाल डोरा खींचा हुआ है, और मैं उस पर कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकती। चलिए दिल्ली की जनता के लिए तस्वीर बताइए। बिजली का बिल आधा हो गया जब अरविंद केजरीवाल आए, मुख्यमंत्री बने दिल्ली के। समझ रहे हैं हम कि सब्सिडी लेकर उन्होंने ये किया। आगे लंबे लॉन्ग रन की अगर हम बात करें, केवल सब्सिडी नहीं लिया मैम, पानी 700 लीटर मुफ्त प्रतिदिन उन्होंने कहा प्रति घर को मुहैया कराया जाएगा, वो आने लगा। आम आदमी उस चीज को देखकर, 1 मिनट, आप गलत बयानी कर रही हैं। 670 इसलिए किया गया क्योंकि 600 और 670 तक का जो नंबर था, जो आंकड़ा था, वो बहुत कम था।
बहुत ही कम परिवार उसमें कवर होते थे, और जैसे ही वो 670 का आंकड़ा 700 में बदलता था तो उसमें दिल्ली की बहुत बड़ी जनता कवर हो जाती थी। तो ये आंखों को दिखाया हुआ एक धोखा था। तो पहली चीज। दूसरी चीज, आपने बिजली के बिल की बात की, तो बिजली का बिल कोई आधा नहीं हुआ, बल्कि बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और तमाम जगहों के लिए जो पैसा लगना था वो पैसा हटाकर सब्सिडी के रूप में दिया गया, और उन लोगों को दिया गया जो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स थे। और ये देश की जनता के साथ, खास तौर पर दिल्ली की जनता के साथ धोखा था, क्योंकि ये पैसा उन चीजों पर लगना था जिसमें लाइनें डलनी थी, जिसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है आपका बेहतर होना चाहिए था। जो SC ST का पैसा था, ये जो लगातार गरीब तबके की बात करते हैं, वो सब बातें करते हैं, उनका लिया हुआ पैसा सब्सिडी के रूप में बिजली कंपनियों को दिया गया। उससे ना तो राज्य की जनता का लाभ हुआ, ना ही किसी और का। अगर किसी की जेब भरी तो वो बिजली कंपनियों की जेब। तो ये भी समझा दीजिए कि आपकी सरकार आने के बाद केंद्र में दिल्ली में बिजली की दरें क्यों बढ़ी? दिल्ली में बिजली की दरें नहीं बढ़ी, और जो सब्सिडी और जो सब कुछ कैलकुलेट करके, ये बात मैंने अपने दिल्ली बजट के बीच में भी कही थी, और आपसे कहूंगी कि आप उस स्पीच का वो वाला हिस्सा निकाल लीजिए, बाकायदा 32% उसमें कम होता है। पहली चीज। दूसरी चीज, जो अभी रामलीला मैदान से प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, वो भी दिल्ली की जनता को आपके माध्यम से समझाना चाहती हूं कि LED बल्ब जो दिल्ली की जनता को, खास तौर पे गरीब जनता को 2 बल्ब देने की बात है 10 रुपए महीने के हिसाब से, उसके माध्यम से आपका 50% बिजली का बिल तो सीधे तौर पर कम होता है। लोकसभा चुनाव के नतीजे दोहराने की कोशिश होगी और होगा, जैसा आपने इनको कहा जी। उसी का इंतजाम है साध्वी निरंजन ज्योति से रैली कराना। उत्तर प्रदेश की एक नेता जो एक रामजादे वाले बयान की वजह से विवाद में थी, दिल्ली में उनकी रैली कराने की क्या जरूरत पड़ गई? नहीं, दिल्ली में उनकी रैली तो नहीं हुई ना। हुई है, 2-3 जगहों पर रैली हुई है। अब आप और उन्होंने वही भाषा दोहराई है दिल्ली के कोनों में। आप मेरी एक बात समझने की, थोड़ा सा मैं हट के आपसे बात करना चाहती हूँ। उसका जो इलाज करना था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो हो चुका है, और वो खुद अपने बयान को लेकर उन्होंने संसद में जो विचार रखने थे वो भी रखे हैं, वो तो हो गए। लेकिन जो किस ऑफ लव चाइल्ड वाले हैं, उन्होंने तो आज तक कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी। किस ऑफ लव चाइल्ड को आप क्या कहेंगे हिंदी में? चलिए ठीक है, उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं। आप ही ने हंगामा किया था, दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में एक सभा में कहा था जब ये लोग सत्ता में थे, चोखा माल, टंच माल, बड़ा हंगामा हो गया था। साहब मेरी बात सुनिए, मैं तो आपको खुद ही कह रही हूँ कि उन्होंने वो शब्द अपने ही एक कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता के लिए इस्तेमाल किया। बिल्कुल, और कहा वहीं की भाषा है। और वहीं की भाषा है। हाँ। मेरे जैसे लोग, अब आप मेरी व्यक्तिगत राय मांग रहे हैं, मेरी व्यक्तिगत राय ये होगी कि इसका जवाब सिर्फ सोनिया गांधी जी को देना चाहिए कि जब आप साध्वी जी के बयान पर हंगामा संसद में खड़ा कर सकते, जो शब्द उन्होंने संसद में इस्तेमाल नहीं किया। आप ही के नेता राज्यसभा में बैठे हैं, उन्होंने भी ये शब्द संसद में इस्तेमाल नहीं किया पर बाहर इस्तेमाल किया, तो संसद रुक जानी चाहिए। और सिर्फ वही नहीं, ऐसे अनगिनत नेता हैं दूसरी पार्टी के जिन्होंने इस तरीके की शब्दावली। मतलब ये है कि इस देश में बहुरंगी संस्कृति है, बहुरंगी भाषा है जी। इसी तरह से आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां भी बहुरंगी है जी, है ना जी। तो गुजरात की जो स्थिति है वो इस देश पे कैसे चल सकती है, हम नहीं समझ पाते हैं। झारखंड आप गए हैं, छत्तीसगढ़ जाइए, बिहार जाइए, बंगाल जाइए, यूपी जाइए, ये भूमिगण का जो हिस्सा आप हमें समझा रहे थे, वहाँ की जो जमीन की पूरी प्रक्रिया है उसमें जब आप घुसेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये चल ही नहीं सकता है। आने वाले वक्त में आंदोलन होने वाले हैं मैडम। नहीं, देखिए आंदोलन होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं वो समय निर्धारित करेगा, लेकिन ये जरूर निर्धारित है कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही। समझाया भी नहीं गया ना, जेटली जी समझाते हैं ना प्राइम मिनिस्टर समझाते हैं। नहीं, समझाएंगे अधिग्रहण है क्या चीज? समझाएंगे साहब, वो भी वक्त आएगा, वो भी समझाएंगे आपको। और उस समझाने में जमीनों का आकलन भी होगा, ऐसे ही हवा में बात नहीं होगी। बंजर जमीनें पड़ी हैं जिस पर धेले भर की खेती नहीं होती, और वहां पे इंडस्ट्रियल ग्रुप्स क्यों नहीं सेटअप हो? आप रुकिए, वो पूरा पॉलिसी के माध्यम से चीजें आपके सामने आने वाली। डर क्या लगता है? नहीं, डर आपकी, मैं रामलीला मैदान में प्राइम मिनिस्टर भाषण देते हुए कहते हैं आप 2 लोगों के लिए आप बाकी सब हिस्से में हमको कटघरे मत खड़ा कीजिए। ये 2 लोग कौन है जिस पे निशाना साधा जाता है? हमारा कहना है आने वाले वक्त में ये देश चंद हथेलियों में सिमटने वाला है क्या? नहीं,
वो चंद हथेलियां हमेशा देश को सजाने और संवारने का काम जरूर करेंगी, लेकिन हर हथेली और हर हाथ को यहाँ काम मिलने वाला है और ये सब उसी की तैयारी है। पिछले 7 महीनों में कितना रोजगार दिए गए? आप देखिए वो आंकड़ा आपको मिलेगा, लेकिन मैं अपने अब आपने क्योंकि ये व्यक्तिगत मेरे से प्रश्न किया है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में, आपको शायद आंकड़ा बहुत छोटा लगेगा लेकिन मैं ये बताना जरूर चाहती हूँ, 625 एग्जैक्ट फिगर है जिसमें बच्चों को स्किल ट्रेनिंग मैंने करवाई है और उसमें से तकरीबन असल प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेकर जो धारणा बनती चली जा रही है वो किस तरीके से आने वाले वक्त में सत्ता चलाना चाहते हैं, उसमें उन्हें एक उमा भारती का काउंटर चाहिए। उमा भारती अडवाणी जी के करीब रही कभी, ये एक परसेप्शन, अब आप इसको नहीं साहब कहिए जो कहिए, लेकिन एक चेक एंड बैलेंस की स्थिति ही लगातार पिछले 7 महीने से देश में देखी जा रही है। इसको चेक करना, इसको बैलेंस करना है। हमारा कहना है काम नहीं हो रहा है, और अगर काम नहीं हो रहा है और दिल्ली जैसी जगह के लोग, आप मुझे बताइए 25-50 साल से जो काम नहीं हुए वो हमने 7 महीने में कर दिए। बहुत आस है, आप समझ नहीं रहे। हमने बार बार क्यों कहा कि इतिहास बदला है इस देश ने, हम बार बार क्यों कह रहे हैं? नहीं, सिर्फ वो इतिहास नहीं कहीं, उस इतिहास को बदलने के बाद उस जनता की जो आशाएं थी, खासतौर पे दिल्ली की जनता की जो आशाएं थी, शहरी विकास मंत्रालय हो, शक्ति मंत्रालय हो, बिजली को लेके काम हो, अर्बन डेवलपमेंट के काम हो, 50, आप सोच सकते दिल्ली के अंदर चूल्हा टैक्स लगता था गांव के ऊपर, वो हटवाने वालों में हम हैं। मेरे ही इलाके में दिल्ली के गांव पर चूल्हा टैक्स, आप सोच सकते कि बसने की आपको सजा है वो सजा आज नहीं 60 साल से चली आ रही है। किसी ने दिमाग नहीं लगाया कि एक आजाद भारत में चूल्हा टैक्स नहीं हो सकता साहब, वो था और उसको हमने हटवाया। और उसके अलावा आपने उन किसानों की, उनकी सबकी जमीनें तो छीन ली। दिल्ली में जो किसान या शहरीकृत गांव जिसको आप कहते हैं, उनकी हालत बद से बदतर कर दी। और कारण क्या? लाल डोरा खींच दिया। 62 के बाद आप उसको बना नहीं सकते, जमीनें छिन गई। आप वहां पर पशुपालन नहीं कर सकते, दिल्ली में वो भी आपको अलाउड नहीं है। कोई शहर बिना दूध के अपने बच्चे पालेगा क्या? या बिना सब्जियों के कोई किसान, कोई घर चलता है क्या? आप सोचिए, लंदन जैसी जगह में भी जानवरों को घुमाने की, बसाने की जगहें नियुक्त हैं। वो शहरी विकास होता है। यहाँ पर वो सब कुछ एक आखिरी सवाल पे हम लोग आ जाएं क्या? एक छोटा सा सवाल ये कि बहुत सारा काम आप लोग करते आ रहे हैं, 7 महीना आपने बताया क्या क्या किया, अलग अलग राज्यों के चुनाव हुए, दिल्ली के लिए देरी तो नहीं हो गई? आम आदमी पार्टी का लिस्ट सबके सामने है कि कौन कौन लड़ रहा है, कांग्रेस का है, अभी तक बीजेपी के प्रचार वाले कोई नहीं दिख रहे हैं कहीं पर। बीजेपी के प्रचार के लिए जो काम है वो सबसे बड़ा प्रचार है। मैं आज ये बात हंस के कह रही थी और मैं दोहराना चाहती हूँ टीवी स्टूडियो पे, जो कि शायद कहीं ना कहीं पता नहीं उसका क्या मायने निकले। मैं उसमें कहना चाहती हूँ कि अगर कैमरास के हाथ में ही होता तो नरेंद्र मोदी कभी भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते। जमीन पर चलकर जो काम किया जाता है उससे बड़ा प्रचार कुछ नहीं है। और जो काम हम लोगों ने किया है इन 7 महीने में, वो दिल्ली की जनता बहुत अच्छी तरह कैमरों को दबाया तो नहीं जा रहा है ना? नहीं साहब, आप देखिए, आपने 4, 5, 6, मेरे को नहीं मालूम कितने कैमरे लगाए और मैं आपके बीच में बैठी हूँ। नहीं, यहाँ तो आप नहीं दबा सकते हैं। नहीं, यहाँ तो हम कोशिश भी नहीं, हम तो जानते हैं आप क्रांतिकारी चैनल है। एक जवाब चाहेंगे। दिल्ली का चुनाव प्राइम मिनिस्टर लड़ रहे हैं, 280 सांसद लड़ रहे हैं, पूरी कैबिनेट 40-45 लोग की लड़ रही है, 32 या 31 विधायक थे वो लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहा है दिल्ली का चुनाव? दिल्ली का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की संगठित ताकत लड़ रही है। क्या हम दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं इस वक्त? नहीं जी, इस तरीके के प्लीज ये सवाल मत पूछिए मुझसे। खतरे हो जाते हैं ना? नहीं, खतरे नहीं होते तो? क्योंकि अभी तक पार्टी ने तय ही नहीं किया है। हाँ, मतलब इच्छा जताना भी मुश्किल नहीं, इच्छा तो हो नहीं सकती। हम तो पहले ही कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री जी के कामों में जो सुविधा है, जहां आपने पूछा था ना कि आपकी क्या वक्त पार्टी में, तो मेरी वक्त जो है पार्टी तय करेगी। और मैंने नई दिल्ली की सीट जीत के देनी थी, जो काम सौंपा वो मैंने कर दिया। अभी जो काम पार्टी सौंपेगी वो करेंगे। झूठ बोल रहे हैं आप। आपने नहीं जीता, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जीता है। वो तो है ही, वो तो है ही। उनके आशीर्वाद के बिना नहीं जीता जा सकता।